इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state। भारत जो है राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी कि बहुत सारे जो स्टेट्स होंगे, जो सब डिविजन्स होंगी, उन सभी को मिलाकर क्या बनेगा, हमारा इंडिया बनेगा। ये है आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में है एंट्रेंस ऑफ अ न्यू स्टेट। इससे मतलब ये है कि भारतीय संघ में अगर भारत में कोई नया एरिया ऐड होना चाहता है, कोई नया एरिया जो है अपनी मर्जी से ऐड होता है, तो हम उसको किसी स्टेट के रूप में, एक नए राज्य के रूप में एंटर करा सकते हैं। यानी कि भारतीय संघ में कोई भी नया राज्य जोड़ा जा सकता है, मतलब जो पहले से भारत का हिस्सा न हो, किसी भी नए राज्य को हम भारत में जोड़ सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, सिक्किम। सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया, बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है भारत का क्या बनाया गया, राज्य नहीं बनाया गया, एसोसिएट स्टेट ऑफ असम। इसको असम के साथ जोड़ दिया गया। तो सिक्किम को अलग राज्य कब बनाया गया, बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत, 1976 के तहत इसको जो है भारत का कौन सा राज्य बनाया गया, सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया गया। तो ये है हमारे पास इसका एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहता है, बर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट, birth of a new state changes in their names and boundaries। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में किसी भी नए राज्य का जन्म, उसके नाम तथा उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। यानी कि जो भारत में हमारे पास जितने भी स्टेट हैं, अगर हम चाहें तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर उनके नामों में बदलाव कर सकते हैं, या फिर किसी स्टेट के 2 हिस्से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं किसी एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके बेस पे हम एरिया को 2 अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर लैंग्वेज डिफरेंट है तो उसकी आधार पर भी हम स्टेट के पार्टीशन कर सकते हैं, उसके 2 हिस्से कर सकते हैं। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है एनी लॉ मेड affecting Article 1 to 3 then constitutional amendment is not compulsory। आर्टिकल 4 कहता है यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे हमारे आर्टिकल 1, 2 या 3 में से कोई भी आर्टिकल प्रभावित होता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कंपलसरी
नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन करना जरूरी नहीं है। हम आर्टिकल 1, 2, 3 में बदलाव कर सकते हैं। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए बिना, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। हमें केवल राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यही है हमारा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने बात की यूनियन और उसके राज्यों के बारे में। एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूं। आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो देश है, भारत जो यूनियन है, वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है एंट्रेंस ऑफ अ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 के तहत हम भारत में किसी भी नए राज्य को जोड़ सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास सिक्किम। 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट ऑफ असम बनाया गया। इसको इंडिपेंडेंट राज्य कब बनाया गया? उसी के अगले साल 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आर्टिकल 3 कहता है बर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। आर्टिकल 3 के तहत हम भारत में किसी भी नए राज्य का जन्म, उसके नाम तथा उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास तेलंगाना। इन 2015 तेलंगाना was separated from Andhra Pradesh and the recent example was Jammu Kashmir and Ladakh. We divided Jammu Kashmir and Ladakh in 2 different union territories and divided in different boundaries. आर्टिकल 4 कहता है इफ अ लॉ मेड इफेक्टिंग आर्टिकल 1, 2, 3। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो आर्टिकल 1, 2, 3 को प्रभावित करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंपलसरी नहीं है। हम केवल राष्ट्रपति की परमिशन से आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत किसी भी राज्य और उसकी सीमाओं से रिलेटेड चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं और उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है।